प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस कल्याण से कृपानुभूति से भगवान राम की प्रत्यक्ष कृपा। भक्तों, हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि ये सत्य कथाएं हैं और भक्तों के अपने अनुभव की विश्वास की कथा है। आप सब लोग सुने, साथ में वीडियो शेयर करके ज़्यादा लोगों को सुनवाएं। कथा इस प्रकार है। ये सत्य घटना आषाढ़ शुक्ल द्वितीया सन 2008 ईस्वी की है। जगन्नाथपुरी की ही भांति भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा प्रतिवर्ष रीवा में भी धूमधाम से निकाली जाती है। कहते हैं कि बांधवगढ़ नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव जगन्नाथपुरी से ही भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रहों को स्वयं लेकर आए थे और उन्हें चारों धाम के मंदिर लक्ष्मण बाग में स्थापित किया था। सुंदर सुसज्जित लकड़ी का रथ निर्माण करवा करके महाराज रीवा ने रथ यात्रा हेतु ही बनवाया था। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को लक्ष्मण बाग किला तथा शहर के प्रधान मार्गों से रथ यात्रा निकलती है और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हुए एक रात्रि मार्तंड स्कूल में विश्राम कर आषाढ़ शुक्ल तृतीया को पुनः अपने मंदिर लक्ष्मण बाग में विराजमान होते हैं। मानस भवन का भवन बनने के बाद जिला प्रशासन एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझाव पर अब मार्तंड स्कूल के स्थान पर मानस भवन में ही भगवान श्री जगन्नाथ जी का विश्राम होने लगा। इससे लोगों को दर्शन का लाभ आसानी से होने लगा क्योंकि ये स्थान नगर के मध्य में है। सन 2008 में मानस मंडल रीवा के पदाधिकारी के नाते भगवान की अगवानी तथा विशेष पूजा अर्चना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। दूसरे दिन भव्य भंडारे का आयोजन रखा गया, जिसकी तैयारी एक दिन पूर्व ही होनी थी क्योंकि भंडारा वगैरह एक दिन पहले से ही बनने लगते हैं। अनाज, किराना, सब्जी, घी, मसाले का इंतजाम हो गया। कढ़ी, चावल, सब्जी, पूड़ी तथा बूंदी बनवाने का निर्णय हुआ और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि भगवान को मालपुआ का भोग भी लगाया जाए। हलवाई से पूछा तो उसने बताया कि मालपुआ बनाने में 4,500 रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। कोषाध्यक्ष जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भोग के लिए बूंदी बनवा रहे हैं, मालपुआ में खर्च अधिक होगा, अतः इसको स्थगित कर दीजिए। लेकिन मेरा मन अंदर से दुखी हो गया और मेरे मन में एक ही लगन लग गई कि भगवान जगन्नाथ, कृष्ण भगवान, बलराम जी और बहन सुभद्रा जी को मालपुआ का भोग लगना चाहिए। रात्रि के 10-10:30 बज चुके थे। रसोई और हलवाई का सभी प्रबंध कर मैं अपने पतिदेव के साथ अपने निवास को लौटने ही वाली थी कि अचानक एक अनजान महाशय आए और पूछा, कल के भंडारे की व्यवस्था हो गई बहन जी? मैंने कहा, हाँ हो गई। वे बोले, और मालपुआ? अपने आप बोले, मालपुआ? मैंने कहा, मेरी इच्छा तो बहुत थी कि मालपुआ बनना चाहिए, किंतु कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी को मालपुआ का भोग तो लगना ही चाहिए। अच्छा बताइए बहन जी, कितना खर्चा होगा मालपुआ बनने में? मैंने कहा, 4,500 रुपये लगेंगे। उन महाशय जी ने तत्काल जेब से 4,500 रुपये निकाले और कहा, लीजिए 4,500 रुपये हैं और गिन लीजिए और प्रेम से मालपुआ बनने दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गिनी हुई रकम में लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने रुपए एकदम से निकाले और बोले 4,500 है, ले लीजिए। मैं आश्चर्य में पड़ गई। लोगों को तो भंडारे के नाम से 100 रुपये देने में भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है और वही महाशय इतनी बड़ी रकम एकाएक कैसे दे रहे हैं। मैं 47 वर्षों से रीवा में विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन करा चुकी हूँ। रीवा के सभी लोग मुझे जानते हैं तथा मैं भी प्रायः सभी को जानती हूँ, किंतु
इन महाशय को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने पूछा, भैया आपको रीवा में मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप कभी मानस भवन के किसी कार्यक्रम में भी नहीं दिखे हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो महाशय बोले, मैं दशरथ का बेटा हूँ और शहडोल से आया हूँ और अब वापस जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे उदार महापुरुष तत्काल वहाँ से चले गए। मैं अवाक भौचक्की होकर उनको देखती रही और बातें सुनती रही। दान की रकम भी स्वीकार कर ली, किंतु कुछ समझ न सकी। अतिशय प्रबल देव तो माया, इसी माया के चक्कर में भूल गई मैं, या भगवान ने मेरे ऊपर मोहनी डाल दी कि दशरथ जी के पुत्र राम जी ही तो थे, और ऐसे कौन से कोई परिचय देता है कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ। कोई भी व्यक्ति होता वो अपना नाम बताता है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा दशरथ जी के पुत्र। खैर, मेरी मालपुआ भोग लगाने की प्रबल इच्छा पूर्ण करने को प्रकट हुए थे और चले गए। फिर मुझे वे कभी नहीं दिखाई दिए। दूसरे दिन प्रेम से मालपुआ बना, भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया गया, सब भक्तों ने पाया। शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ जी मानस भवन से विदा हो गए। तब मैंने दशरथ के पुत्र के रूप में आए हुए उन अनजान व्यक्ति का चिंतन किया और घोर पश्चाताप करने लगी कि मैंने उन्हें पहचाना क्यों नहीं, जी भर कर देखा भी नहीं। मुझ जैसे तुझ पर राम जी की कैसी अद्भुत की कृपा हुई। असे प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री राम।